महादेव घर पर आया ही था कि तभी उसने देखा घर के अंदर उसकी पत्नी गंगा और पुत्र अर्जुन भूखे बैठे थे। घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। गंगा, अरे ओ गंगा, क्या हो गया? तुम इतनी उदास काहे हो? और अर्जुन, तुम काहे बैठे हो? घर में कुछ नहीं है, राशन खत्म हो गया है और गांव में सब बीमार पड़े हैं, कोई भी मदद नहीं कर रहा। पिताजी, क्या हम कुछ खा सकते हैं? मुझे भूख बहुत लग रही है, पेट में एकदम हलचल मची हुई है। अच्छा, चिंता मत करो बेटा। गंगा, मैं अभी साहूकार बिरजू से कुछ उधार लेकर आता हूँ। हे भगवान, क्या हो गया है? ये संकट जल्द ही खत्म हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। अब साहूकार जी, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। हमारे घर में खाने पीने का सामान नहीं है और बीमारी के कारण गांव में सब परेशान हैं। मुझे कुछ रकम उधार दे दीजिए, कृपा कर दीजिए साहूकार जी। अरे तुम लोग ही परेशान नहीं हो महादेव, पूरा गांव महामारी से जूझ रहा है, हैं? केवल तुम ही नहीं, देखो मैं तुम्हें उधार तो दे दूंगा भैया, लेकिन ब्याज मैं अपने तरीके से लगाऊंगा। हाँ, लेना हो तो बताओ, समझे क्या कुछ? अब ठीक है, जब ये महामारी खत्म हो जाएगी तो मैं आपका सारा कर्जा चुकता कर दूंगा साहूकार जी। आप बताइए क्या है क्या नहीं, दे दीजिए मुझे। तुम्हें कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा महादेव। भैया याद रखना इतना, जब भी मैं तुमसे अपनी रकम वापस मांगने आऊंगा तो तुम्हें पूरी रकम ब्याज सहित लौटानी होगी, ठीक है ना? महादेव धन से कुछ राशन खरीदकर वापस अपने घर पर आ गया। उसकी पत्नी गंगा और पुत्र अर्जुन उसकी ओर उत्सुकता से देखने लगे। महादेव ने सामान लाकर रख दिया। देखो गंगा, देखो मैं साहूकार से उधार लेकर आया हूँ, राशन भी अब घर में आ गया है। चलो हम सब कुछ खाते हैं। हाँ, मुझे विश्वास है कि यह महामारी जल्द ही खत्म हो जाएगी। पिताजी, आप लेकर आ गए, लेकिन आपने साहूकार से कर्जा क्यों लिया? सब जानते हैं कि वो मनमानी ब्याज लगाकर गरीबों की संपत्ति हड़प लेता है। अरे अर्जुन, खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। याद रखना, हम लोहार हैं बेटा, लोहार हैं, लोहार। लोहे का आकार भी बदल सकते हैं, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अरे बेटा, जब ये महामारी खत्म हो जाएगी और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, मैं साहूकार बिरजू का कर्जा यूं आसानी से चुका दूंगा। हाँ। अपने पिता की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। महादेव और उसका परिवार भोजन खाकर चैन की नींद सो गया, मगर रात में अचानक तेज बारिश होने लगी। महादेव, महादेव, देखो बाहर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या बारिश? अरे इतनी तेज बारिश ये अचानक कैसे शुरू हो गई? हे भगवान, मेरी दुकान की छत भी टूट गई। महादेव और उसके परिवार ने बाहर जाकर जब देखा तो उनकी दुकान और लोहे का सामान टूटी हुई छत की वजह से खराब हो चुका था। अगले दिन महादेव अपनी दुकान खोलकर अपने जंग लगे औजारों को देख रहा था कि तभी महाजन और उसका साथी भीमा वहां आ पहुँचे। अरे ओ महादेव, ए भैया महादेव, आ जाओ, महादेव की जय हो। बाहर निकलो बेटा, कहाँ हो? कर्जा वापस लेने आया हूँ, ब्याज सहित। आ जाओ, बाहर आ जाओ। साहूकार जी, आपने मुझे थोड़ा सा कर्ज दिया था, उस पर इतना भारी ब्याज क्यों लगाया? अगर मैं अपना घर और दुकान भी बेच दूं ना, तो मैं इसे नहीं चुका सकता। ए भैया महादेव, तुमने कर्जा लेते समय साफ साफ कहा था कि तुम मेरी मनमानी ब्याज पर राजी हो। कहा था कि नहीं कहा था? अब ये क्या हो गया तुमको? तुम ऐसा काहे कह रहे हो? अरे तुम तो जानते हो, ब्याज मैं अपनी शर्तों पर ही लगाता हूँ, तभी तो पैसा दिया था। अब काहे पलट रहे हो? हैं?
यह मनमानी ब्याज नहीं है महाजन, यह तो सरासर अन्याय है। अरे तुम मुझे पागल समझते हो क्या? तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। अरे बिरजू महाजन, महादेव की टूटी हुई छत की वजह से देखो तो सही, उसका सारा लोहा खराब हो गया है। उसे कर्ज चुकाने के लिए समय चाहिए भाई। तुम कैसे इतनी जल्दी कर्जा वापस मांगने आ सकते हो? हैं? खुद सोचो। तुम गांव के मुखिया हो तो तुम बताओ मुझे, मैं अपना कर्जा वापस कब मांगू? बताओ, क्या मुझे अब इंतजार करना चाहिए या फिर अपना कर्जा भूल जाना चाहिए? क्या करना चाहिए तुम बताओ। देखो बिरजू महाजन, महादेव को कम से कम 1 महीने का तो समय दे ही सकते हो ना। वो कहीं तुम्हारा पैसा लेके भाग थोड़ी रहा है। क्यों, सही है ना? देखो महादेव, अगर 1 महीने में तुमने ये कर्जा नहीं चुकाया तो हम तुम्हारी दुकान और घर पर कब्जा कर लेंगे। फिर उसके बाद अपनी पत्नी और अपने काम चोर बेटवा अर्जुन, इसको लेकर जंगल में भटकते फिरना, समझे? देखो भीमा, तुम्हें जो भी बुरा भला बोलना है मुझसे बोल सकते हो। मैं अपने अर्जुन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। तुमने कैसे कहा कि वो कामचोर है? बकवास बंद करो। बकवास तुम बंद करो महादेव। अरे तुम्हारे बेटे अर्जुन को कौन नहीं जानता? पूरे 20 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक अपने बाप की कमाइयों की रोटी तोड़ रहा है। उसे अगर किसी काम धंधे में लगाते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। भीमा और महाजन महादेव को अपमानित करते हुए वहाँ से निकल गए। शाम को महादेव उदास होकर अपने घर पर आ पहुँचा। महादेव को उदास देखकर उसकी पत्नी गंगा उससे बोली, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? अरे गंगा, आज मेरा जितना अपमान हुआ है उससे मैं भूल नहीं सकता। अरे महाजन ने अपने दिए हुए कर्ज पर बहुत भारी ब्याज लगाकर अरे मुझसे मेरी दुकान और मेरा घर छीनने की धमकी दी है। और तुम तो जानती हो, वो जो कहता है वो करता जरूर है, और कई बार तो वो जो नहीं कहता वो भी कर देता है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। महादेव की बात सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा और क्रोधित होते हुए अपने पिता की ओर देखकर बोला, पिताजी, आखिर ये गांव वाले महाजन के अत्याचारों को कब तक सहेंगे? महाजन को अच्छी तरह से पता है कि हमारा गांव अभी कुछ समय पहले ही बाढ़ के प्रकोप से उभरा है और फिर अभी महामारी फैल गई। अब इतनी जल्दी वो अपना कर्जा मांगने आ ही कैसे सकता है? बेटा, ये बात मेरी और तेरी समझ में आ रही है, लेकिन क्या करे, वो महाजन है। क्या कर सकते हैं बेटा, अब मैं क्या करूं? अपने पिता की बात सुनकर अर्जुन भी उदास हो गया और गहरी सोच में डूबता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। अर्जुन गहरी सोच में चला जा रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन ने देखा कि वो एक घने जंगल में आ चुका था। अर्जुन अपने आप से बोला, हाँ, मेरे परिवार के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी ने मुझे अपनी तरह लोहार बनाया है, लोहार। और बाढ़ के पानी ने तो मेरे लोहे के सारे औजार ही खराब कर दिए हैं। क्या करूं, कहाँ लोहारी करूं मैं? क्या करूं मैं? कहाँ कि क्या कर लो क्या करूं मैं? तुम तो एक पुरुष हो और एक पुरुष को इस तरह से रोना नहीं चाहिए। अर्जुन ने जैसे ही देखा तो उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो उसे रहस्यमयी अंदाज में देख रहा था। कौन हो तुम? एक यात्री यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें रोते हुए देखा तो रुक गया। तुम रो क्यों रहे हो? उस अजनबी के आवाज में अपनेपन की ऐसी गहराई थी कि अर्जुन नम आंखों से उसे अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताने लगा। अर्जुन के परिवार की सारी आर्थिक स्थिति सुनने के बाद वो अजनबी अर्जुन की ओर देखकर बोला, अरे चिंता क्यों करते हो? हर मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता ही रहता है, और बुरे समय में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इतना बोलकर वो व्यक्ति अपने हाथ से झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए अर्जुन से बोला, वो सामने देखो। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने वहां पर लोहे के पड़े हुए कुछ टुकड़े देखे थे।
जो बड़े ही विचित्र तरीके से चमक रहे थे। और हाँ, तुम तो एक लोहार के बेटे हो ना, तुम भी एक लोहार ही तो हो। देखो, शायद वो लोहे के टुकड़े तुम्हारे काम आ जाएं। अजनबी की बात सुनकर अर्जुन दौड़ता हुआ झाड़ियों की तरफ चला गया। अर्जुन ने देखा कि झाड़ियों में बड़ा ही विचित्र दिखने वाला लोहा पड़ा हुआ था। हे भगवान, इस तरह का लोहा तो मैंने कभी नहीं देखा। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये इस संसार का लोहा है ही नहीं। इतना बोलकर अर्जुन पलटकर उस अजनबी को देखने लगा, मगर अर्जुन ने देखा कि वो अजनबी वहाँ से जा चुका था। हैं? वो अजनबी कहाँ चला गया? अर्जुन उस लोहे की ओर देखकर अपने आप से बोला, क्यों ना मैं इस लोहे की एक अच्छी सी तलवार तैयार करूं और उस तलवार को महाराज को भेंट करूं। अगर महाराज को तलवार पसंद आ गई, हाँ, तब तो वो मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। ये विचार मन में आते ही अर्जुन उस लोहे के टुकड़े को उठाकर सीधा अपनी दुकान पर चला गया और उस लोहे को पिघलाकर तलवार बनाने में जुट गया। सुबह तक अर्जुन ने एक बहुत सुंदर तलवार तैयार कर ली। अर्जुन उस तलवार को देखता है, लेकिन अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में ये तलवार उसने ही बनाई है। ये तलवार बनी तो बहुत सुंदर है, और देखने में बहुत अद्भुत लग रही है। मुझे इसकी धार को जांचना होगा। क्यों ना मैं इस तलवार से एक पेड़ काट कर देखूं। अगर पेड़ कट जाता है तो मुझे विश्वास है कि महाराज को ये तलवार जरूर पसंद आएगी। ये विचार मन में आते ही अर्जुन उस तलवार को लेकर सीधा जंगल की ओर चला गया। अर्जुन जंगल में जाकर अपनी नजरें किसी घने वृक्ष पर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर दूर खड़ी हुई एक घने वृक्ष के नीचे एक सुंदर लड़की पर पड़ी, जिसके बगल में सैनिक जैसे दिखने वाले 2 व्यक्ति खड़े हुए थे। अर्जुन तुरंत उस सुंदर लड़की के पास चला गया। अर्जुन को देखकर वो सुंदर लड़की अर्जुन की ओर देखकर बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक लोहार हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मुझे तो पूरा राज्य जानता है, तुम नहीं जानते? मैं राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा हूँ। मैं अक्सर अपने सैनिकों के साथ जंगल में घूमने के लिए आ जाती हूँ, लेकिन तुम्हें जंगल में पहली बार देख रही हूँ। दरअसल मैंने इस तलवार को महाराज के लिए बनाया है। मैं इसे महाराज को भेंट करना चाहता हूँ। इस तलवार की धार जांचने के लिए ही तो मैं जंगल में आया हूँ। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी काला धुआं झाड़ियों से निकलकर चंद्रलेखा और उन दोनों सैनिकों के इर्द गिर्द मंडराने लगा। ये देखकर चंद्रलेखा के दोनों सैनिक बुरी तरह से डरते हुए बोले, राजकुमारी, ये काला धुआं बड़ा ही विचित्र लग रहा है। हाँ राजकुमारी, मुझे तो कोई अनहोनी की आशंका मालूम पड़ती है। हमें यहाँ से तुरंत राजमहल की ओर निकलना होगा। चलिए महारानी, चलिए। दोनों सैनिकों ने इतना कहा ही था कि तभी वो दोनों सैनिक बेहोश होकर गिर पड़े। अगले पल उस काले धुएं ने एक अजीब से दिखने वाले व्यक्ति की आकृति धारण कर ली, जो काले वस्त्र पहने हुए था। वो व्यक्ति राजकुमारी की ओर देखकर घूरता हुआ बोला, घबराओ मत राजकुमारी, मुझे केवल तुम्हारी बलि चाहिए, क्योंकि मैं जो सिद्ध कर रहा हूँ उस सिद्धि में कुछ मनुष्य और कुछ जानवरों की बलि आवश्यक थी, जो कि मैं ले चुका हूँ। मगर उस सिद्धि के अंतिम चरणों में एक राजकुमारी की बलि लेना आवश्यक है, और राजकुमारी तो मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारी बलि लेने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा, और फिर उसके बाद इस संसार का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता। कौन हो तुम? मेरा नाम है जादूगर काल भैरव। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी नहीं काल भैरव, नहीं तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। मेरा मुकाबला बड़े से बड़े तांत्रिक और साधु नहीं कर सकते। तू तो एक मामूली साधारण मनुष्य है। जादूगर ने इतना कहा ही था कि तभी उस तलवार से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी, जो कि जादूगर के शरीर पर पड़ने लगी। जादूगर बुरी तरह से तड़पते हुए बोला, ऐसे कैसे संभव है? लगता है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना बोलकर जादूगर वहाँ से गायब हो गया। जादूगर के गायब होते ही दोनों सैनिक होश में आ गए। राजकुमारी चंद्रलेखा अर्जुन से बोली, तो तुम जादूगर हो?
अरे नहीं नहीं राजकुमारी, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी तलवार से एक रोशनी निकली जिससे जादूगर डर गया। मुझे स्वयं नहीं पता था राजकुमारी कि ये तलवार इतनी चमत्कारिक होगी। राजकुमारी अपने गले से हीरो का हार निकालती हुई अर्जुन को देती हुई बोली, मैं कल तुमसे इसी समय फिर मिलने आऊंगी। मैं हमेशा से तुम्हारे जैसे बहादुर नौजवान से मित्रता बढ़ाना चाहती थी। लेकिन राजकुमारी, वो जादूगर आपका अपहरण करना चाहता है। आप यहाँ आकर खतरा मोल मत लीजिएगा। मुझे अब जादूगर से कोई खतरा नहीं, तुम जो हो मेरी सुरक्षा के लिए। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रलेखा अपने दोनों सैनिकों के साथ वहां से चली गई। अर्जुन उसी दिन राज्य में वो हीरो का हार बेच आया। हीरो का हार बहुत ही अधिक स्वर्ण मुद्रा का बिका। अर्जुन तुरंत मुद्राओं को लेकर महाजन के घर पर चला गया। महाजन अपने साथी भीमा के साथ बैठा हुआ था। हाँ, क्या बात है भैया अर्जुन, बताओ काहे को आए हो तुम मेरे घर? हाँ तो महाजन जी, ये रही तुम्हारी रकम, वो भी सूद समेत। अब मेरे पिता से कुछ भी मत कहना और मेरी दुकान और मेरे घर की ओर नजर रखने की सोचना भी मत। अरे, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरे पास धन कहां से आया है। तुम्हें इस बात से मतलब होना चाहिए कि तुम्हारा कर्जा मिला या नहीं मिला। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही महाजन अपने साथी भीमा से बोला, हे भीमा बेटा, इसके ऊपर नजर तो रखो, ससुरा कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखो क्या करता है ये। अर्जुन और राजकुमारी चंद्रलेखा अब रोज रोज जंगल में मिलने लगे। देखते ही देखते उनकी मित्रता प्रेम में बदल गई। एक दिन भीमा ने उन दोनों को मिलते हुए देख लिया। वो सीधे महाजन के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, महाजन जी, राजकुमारी चंद्रलेखा तो अर्जुन से प्रेम करने लगी हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब अर्जुन एक राजकुमार बन जाएगा, और अगर अर्जुन राजकुमार या राजा बन गया तो फिर तो तुम जानते ही हो कि वो हम दोनों का क्या हाल करेगा। हाँ, मैं अर्जुन को आगे बढ़ते हुए किसी भी कीमत पर देख नहीं सकता। हैं? बताओ क्या करूं मैं, तुम बताओ। एक उपाय है। मैंने सुना है कि जंगल में एक जादूगर तंत्र क्रिया कर रहा है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, हमें उस जादूगर से मदद मांगनी चाहिए। हाँ, तुम सही कहते हो, चलो मेरे साथ चलो। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो? हम एक लड़के को सबक सिखाना चाहते हैं जो आजकल राजकुमारी के प्रेम में पड़ा हुआ है। उस लड़के के बाप ने मुझसे कर्ज लिया था। मैंने उस कर्ज पर इतना भारी ब्याज लगाया कि वो 7 जन्मों तक नहीं चुका पाता। मैं उसके घर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो ससुरा अर्जुन नाम का लड़का, उसने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। इतना सुनकर जादूगर काल भैरव क्रोधित होते हुए महाजन से बोला, उसी अर्जुन ने मुझे भी हरा दिया। मूर्ख, उसके पास एक ऐसी अद्भुत तलवार है जिससे जादुई रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं। वो तलवार ही उसकी ताकत है। हाँ। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अर्जुन जिस राजकुमारी से प्रेम करता है, उसी राजकुमारी का अपहरण करने के लिए मैं उसके पास गया था। मगर अर्जुन के पास एक ऐसी चमत्कारी तलवार थी जिसके अंदर से रंग बिरंगी किरणें मेरे शरीर पर पड़ने लगी और मेरा सारा जादू समाप्त हो गया। मुझे मजबूरी में अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम दोनों उस लड़के से मुक्ति चाहते हो और मैं राजकुमारी को चाहता हूं, क्योंकि मेरे अनुष्ठान में राजकुमारी की बलि बहुत आवश्यक है। कल जब राजकुमारी चंद्रलेखा अर्जुन से मिलने के लिए जंगल में आएंगी, उससे पहले तुम राजा विक्रम के महल में चले जाना और राजा विक्रम से कहना कि अर्जुन नाम के एक युवक ने राजकुमारी चंद्रलेखा को बहला फुसला कर रखा है। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो जाएगा और अपने सैनिकों को लेकर जंगल में अवश्य आएगा और
अर्जुन राजा विक्रम के हाथों मारा जाएगा। और उसी समय मैं राजकुमारी का अपहरण करके ले जाऊंगा। हाँ। महाराज 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 महाराज, राजकुमारी चंद्रलेखा मेरे गांव के एक युवक के प्रेम में पड़ गई हैं और वो युवक न जाने कितने युवतियों को धोखा दे चुका है। मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा महाराज को सूचित किया जाए। क्या बात कर रहे हो? अगर तुम्हारा आरोप गलत निकला तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप अभी और इसी समय मेरे साथ चलकर स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। राजकुमारी चंद्रलेखा अर्जुन नाम के उसी युवक के साथ हैं। जल्दी चलिए महाराज। राजा विक्रम अपने 2 सैनिकों को लेकर महाजन और भीमा के साथ जंगल आ पहुंच गया, जहां एक वृक्ष के नीचे राजकुमारी चंद्रलेखा अर्जुन के साथ बैठी हुई थी। राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पिता को देखकर बोली, पिताजी, मैं आपको इस बारे में बताने ही वाली थी। बस चंद्रलेखा बस, इससे आगे एक शब्द मत कहना। हाँ, मुझे इस युवक की सच्चाई पता लग गई है। पहले मैं इसे मारूंगा और बाद में तुमसे बात करूंगा। कौन हो तुम? मेरा नाम काल भैरव है, मूर्ख राजा। अब मैं तेरी पुत्री का अपहरण करके उसकी बलि दूंगा। तुमने अपना काम बिल्कुल समय पर किया। मैं तुम्हें इसका अवश्य इनाम दूंगा। समझ गया, इसका मतलब तुमने उस युवक के बारे में मुझसे झूठ कहा था। देर मत करो अर्जुन, अपनी इस तलवार को उस जादूगर के सामने करो। इस तलवार से निकली हुई जादुई किरणों को दूसरी बार ये जादूगर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जल्दी करो। अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया। तलवार से तेज रोशनी निकलकर जादूगर के शरीर पर पड़ने लगी और जादूगर काल भैरव जलकर राख हो गया। कौन हो तुम? मैं इस जंगल का वन देवता हूँ। काफी समय से ये जादूगर मेरे जंगल में मासूम मनुष्यों और जानवरों की बलि ले रहा है। मैं इसका सीधा मुकाबला नहीं कर सकता था। इसका मुकाबला एक दिव्य लोहे की बनी हुई तलवार से ही किया जा सकता था। जब तुम मुझे जंगल में अकेले मिले तब मैं समझ गया कि तुम एक कुशल लोहार हो जो एक तलवार बना सकते हो। मैंने ही उस दिव्य प्राचीन लोहे के टुकड़े को वहां पे फेंका था। मैं जानता था कि तुम तलवार की धार को जांचने के लिए दूसरे दिन जंगल अवश्य आओगे और राजकुमारी चंद्रलेखा भी घूमने के लिए आएंगी और जादूगर काल भैरव राजकुमारी चंद्रलेखा का अपहरण करने के लिए जरूर आएगा। जादूगर काल भैरव का अंत ये सब मेरी ही योजना का हिस्सा था। चलो अब मैं जाता हूँ।